इसको क्या बोलते हैं? बोली। उदाहरण देखो, उदाहरण, अवधि, ब्रज, हरियाणवी। आपको दो विवाद बताएं, अभी हाल फिलहाल चल रहे हैं। एक विवाद यह है कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर जो है बड़ा विवाद चल रहा है। एक सेकेंड, मोबाइल फोन बंद कर देते हैं, साइलेंट। अब उसमें एक शब्द है ताड़न, ताड़न, ठीक है। ताड़न शब्द बड़ा खूबसूरत है। अब इसमें क्या कहा जाए? इसमें एक ब्रज में है कनावड़ो, कनावड़ो शब्द देखो। ऐसे एक शब्द है हरियाणवी में छोकरी। तो बोलियों की जानकारी अगर हमें नहीं है तो बड़ा खतरनाक मामला हो जाता है। इसका अध्ययन भी हम लोग करते, चलो इसकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। ढोल गंवार पढ़ने का मतलब यही है कि अवेयर रहें। शूद्र पसनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब देखिए, किसी बच्चे ने पूछा हमसे कि यह जो विवाद उठाया गया कि ताड़ना शब्द का क्या मतलब हुआ, और यहां पर शूद्रों को और नारी को टारगेट किया गया है। तो एक शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि बताएं भाई, नेताओं की भाषा अलग होती है और बाबाओं की भाषा अलग होती है, हम दोनों से निरपेक्ष हैं। हम बोली की खूबसूरती बता रहे हैं आपको। देखो, अब इसको कई तरीके से आप समझ सकते हो। तरीका नंबर वन, तरीका नंबर वन है कि 1877 में आपने सुना होगा एक विद्वान का नाम, उस जमाने में उनका नाम था सदल मिश्र, सदल मिश्र, सदल मिश्र। तो सदल मिश्र ने रामचरितमानस इसकी एक प्रति तैयार की, और ये पुरानी किताब के आधार पर थी। इसमें यह चौपाई इस प्रकार से है: ढोल गंवार, क्षुद्र पशु, नारी। तो पुराना स्रोत यह है। यहां पर क्षुद्र पशु एक है, डैश कर दो इसमें, ठीक है। अब अच्छा, अब उसमें क्या है कि समुद्र भगवान राम से कहता है, राम से, राम से कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो भाई समुद्र को नारी से क्या मतलब? तो संस्कृत में नार माने होता है जल, और नारी माने होता है जल का प्रवाहमान स्वरूप, यानी नदी, ठीक है। तो जब किसी नदी में पानी ज्यादा हो जाता है, और उथली नदी है, हल्की नदी है, तो वह बाहर बहने लगती है। समान भाई, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गरिया चुप पे जाए। किसी आदमी के पास जो नए पैसे वाला होता है, दिखाने का बड़ा प्रयास करता है ना। तो ऐसे जो हल्का व्यक्ति होता है, थोड़े में ही उबलने लगता है। तो समुद्र से पहले भगवान राम ने रास्ता मांगा 3 दिन, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे क्षण अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक लहर भी उठी नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की अग्नि राम के सर से। तो क्या किया उन्होंने? लक्ष्मण से कहा कि भाई लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोखों बारिधि बिसिक करसानो। तो भाई बिन हो प्रीति, बोले राम सकोप तब भाई बिन हो प्रीति। तो वहां पर समुद्र ने
ये कहा कि आप सही कह रहे हैं, मेरे अंदर क्या है, क्षुद्रता है। क्षुद्र माने होता है निकृष्ट, निकृष्टता है। तो प्रभु आपका गुस्सा बड़ा जायज है, मैं क्या करूं। निकृष्ट व्यक्ति का स्वभाव होता है कि बहक जाता है, घमंड आ जाता है। तो मेरे अंदर थोड़ा सा पानी आ गया, मुझे घमंड हो गया। तब उसने ये बात कही कि क्षुद्र पशु, जो पशु होता है, क्षुद्र पशु, अब पशु के अंदर 4 गुण होता, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु निर्भराणाम। भोजन करता है, सोता है, डर लगता है और मैथुन करता है, संसर्ग, स्त्री संसर्ग करता है, सहवास करता है। तो ये जानवर का स्वभाव है। ये मनुष्यों में भी होता है, अगर वो तब पशुवत हो जाएगा, पशु के समान हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये क्षुद्र पशु जो होते हैं वो इसी में रमते रहते हैं, है ना, थोड़े में फूल जाते हैं। तो क्षुद्र पशु, उसको भाई बड़ा सम्मान दे दो तो नहीं। अब किसी पशु गधे को मुकुट पहना दो और छोड़ दो, तब भी जाकर मुकुट पहन करके सिंहासन नहीं बैठेगा, जाके घास ही चरेगा वो, है ना। तो इसके बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, अपेक्षा बहुत नहीं। और नारी, नारी में नदी, अगर थोड़ा सा पानी ज्यादा हो जाए उसमें तो संभाल नहीं पाती और वो तटों को तोड़ करके बाहर निकल आती है। ढोल है, ढोल को भाई ज्यादा पीट दो तो फूट जाएगा, बड़ी खूबसूरती से निकलेगा, थोड़ा सा करोगे, अब ज्यादा कर दोगे ना तो फिर फूट जाएगा, वो संभाल नहीं पाएगा। और गमार है, गमार का मतलब अशिक्षित से है, ग्रामीण शब्द का तद्भव है गमार, किसी को गाली नहीं है ये। ग्रामीण शब्द का तद्भव क्या होता है, गमार। तो जो व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है, भाई ये पता डीएम आवास में आप उसको भेज दिए, अब पता लगा जहां पर डीएम साहब बैठना था वो जाकर खुद बैठ गया, तो उसको क्या करते हैं आप, प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं। तो ठीक है। तो नदी कैसे सिखाते हैं, बांध बना करके उस पर दोनों तरफ बांध बना दिए और वो किसी धारा में उसको मोड़ दिए। इमरजेंसी में जलाशय होता है, बहुत बड़े तालाब, उसमें पानी चला जाता है, क्या होता है फिर, वो पानी कम हो जाता है उसका। एक बार प्रोफेसर कलाम से पूछा गया कि भाई अगर बाढ़ सूखा दोनों का इलाज करना हो तो आप क्या करेंगे। बिहार में खूब बाढ़ आती थी, उन्होंने कहा जालीदार कुएं बना दो, बाढ़ का पानी चला जाएगा उसमें, और पानी जब नीचे जाएगा तो गर्मी में पानी ऊपर चला आएगा, तो सूखे से राहत। तो इस तरह से उसका नियंत्रण कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो शकल यानी ढोल, गंवार, क्षुद्र पशु और नारी, 4 लोग हैं। ये क्षुद्र पशु अलग अलग नहीं, एक है, 1 2 3 4, तीनों ताड़ने के अधिकारी हैं। अब यहां बात कर रहे थे भाषा की, तो बुंदेलखंड में जो आप भाषा देखो, 1 मिनट, ये ताड़न शब्द के 2 अर्थ हुए। ताड़न शब्द के, एक तो अवधि में, एक बुंदेली में। तो अवधि, अवध क्षेत्र में आप जाइए, ताड़न माने होता है प्रशिक्षण, सिखाना, है ना। और बुंदेलखंड वाले में जाएंगे आप तो ताड़ माने तो निगरानी करना। ठीक है, निगरानी करना, पीटना उठना नहीं होता, बोली का अर्थ होता है। तो एक तो ये था, 1 सेकेंड, चलिए। तो अब बोली, बोली का असर, तो एक तो ये हुआ। अब आते हैं बैक में, तो एक चीज हुआ। दूसरा माने किसी भी दृष्टि से वह अर्थ नहीं हुआ जो अर्थ लोग बताते हैं। चलें, देखिए हम एक ही सब बता दिए, दूसरा नहीं बताए। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा होता है
समय। तुलसीदास ने जब रचना की, तुलसी ने जिस कालखंड में, उस समय जिसकी जो सोच थी वह उसमें दिखाई पड़ी। वहां पर भी शूद्र शब्द का मतलब दलित नहीं होता, शूद्र कभी दलित हुआ ही नहीं है, तो वहां भी उसका अर्थ वो नहीं था। ठीक है। अच्छा, तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखी तो तो हाँ, हम क्या बताना चाह रहे थे बात, जैसे कोई भी आप नाटक देखो या फिल्म देखो, तो फिल्म में जो नायक है, जो खलनायक है, दोनों की भाषा में अंतर होता है। ठीक है, इसकी भाषा कैसी होगी? सभ्य, इसकी भाषा होगी असभ्य। लिखने वाला एक ही होता है, जिसने भी नाटक लिखा, लेखक एक है, उसने खलनायक बनाया, उसने जो है नायक बनाया। अब कह वही रहा, चाहे तो आप ब्लेम कर सकते हो कि भाई नायक जो राइटर है वो डांस बार का समर्थक है, लेकिन उसका खलनायक डांस बार चलाता है, नायक उसका उसका विरोध करता है। तो राइटर एक है, लेखक एक है, लेकिन उसके कैरेक्टर अलग अलग है। तो यह तो राम की भाषा है नहीं, पहली बात। और तुलसी राम के भक्त थे, यानी तुलसी की भी भाषा ये नहीं है। लेकिन उन्होंने कहवाया किसके माध्यम से? कहलवाया उसके माध्यम से, समुद्र के माध्यम से। तो तुलसी के विचार राम पर लागू होते हैं, क्योंकि राम के भक्त थे। तो जो राम कहते हैं आप ये समझ सकते हैं वो तुलसी कहते हैं, लेकिन जो रावण कहता है, जो अन्य पात्र कहते हैं, वो तुलसी के विचार, तुलसी के माध्यम से बात निकलती है समाज की। तो एक तो ये आप कह सकते हैं कि खलनायक की भाषा है। तो अगर आप तुलसी को समझो, तुलसी चूंकि राम के भक्त थे, तो राम के जो विचार वही तुलसी के विचार। इष्ट की जो भाषा होती है वही जो है शिष्य की भाषा होती है। तो एक तो ये हुआ समय। ठीक है, चलिए तीसरी चीज क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म में क्या है कि जो कोई लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, साधना, तो साधना के 4 चरण हैं। पहला चरण होता है, सूत्र पकड़ना। सूत्र पकड़ना, सूत्र माने क्या होता है? इसे कहते हैं सूत्र, रस्सी या डोरी। तो अगर आपको एक मान लो पेड़ है ना, एक पेड़ है ये, अब आपको यहां से चढ़ना है, यहाँ पे इसकी डाली वाली फूटी है, आप क्या यहाँ से रस्सी लगाए, यहीं से चढ़ गए, आप ऐसे ऐसे चढ़ चले गए। तो यहां आपको जाना है तो रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्या है? सूत्र है। तो पहली बात, सूत्र को आप पकड़ते हैं। सूत्र पकड़ना, शुरुआत यहां से करेंगे, यहां पहुंचेंगे तो सूत्र का काम खत्म हो जाएगा। तो जब सूत्र पकड़ते हैं जो व्यक्ति, वह क्या होता है? वो होता है शूद्र। हर व्यक्ति साधना की पहली श्रेणी में शूद्र होता है। इसीलिए संस्कृत में लिखा गया कि जन्मना जायते शूद्र और कर्मणा द्विज उच्यते, और कर्म से द्विज हो जाता है। कर्मणा द्विज उच्यते, तो जन्म से सब शूद्र होते हैं, कर्म से द्विज हो जाते हैं, दूसरा जन्म हो जाता है। द्विज यानी दूसरा जन्म, जिस भी रूप में हो, जो भी कर्म करते हो। तो एक तो ये चीज हुई। ठीक है, अब सूत्र पकड़ करके कोई आगे बढ़ा, यहां से नीचे से रस्सी से ऊपर बढ़ा, तो पहला हुआ शूद्र, दूसरा होता है वैश्य। क्यों? क्योंकि इसके इसके बीच ने क्या किया? व्यापार किया। व्यापार शब्द का मतलब बिजनेस नहीं होता, व्यापार का मतलब होता है गति करना, आगे बढ़ना, गति। जैसे लोग कहते हैं लोक व्यवहार, लोक व्यापार, यानी उनका जो रहन सहन है। तो जो यहां से यहां आगे बढ़ना शुरू किया, वैश्य हो गया, यानी जमीन को छोड़ दिया उसने, साधना से ऊपर पहुंचा।
तीसरी श्रेणी होती है क्षत्रिय। तो एक शब्द है छात्र। छात्र धर्म क्या होता है? यानी कि रक्षा। रक्षा किसकी? खुद की। तो एक आदमी मान लो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, 10 घंटा बैठा, लेकिन 5 मिनट में भी 10 मिनट भी इसका मन नहीं स्थिर। जूता कहाँ रखा हुआ है, कोई चुरा तो नहीं ले जाए मंदिर में, ऐसा नहीं होता है। आंख बंद करो, तमाम चित्र चलते रहते हैं, लड़की के, लड़के के, गर्लफ्रेंड के, बॉयफ्रेंड के। तो उसमें शूद्रावस्था में, सूत्र भी पकड़ा है उसने, जब थोड़ा जमीन छोड़ के आगे बढ़ेगा तो कीड़े मकोड़े जमीन पर जो थे छूट जाएंगे, हवा में थोड़ा आनंद लेगा वो। तो वैश्य श्रेणी। और थोड़ा ऊपर गया तो पहले जब जमीन पे था उसकी कोई जेब काट सकता था, अब उसकी जेब कोई काट नहीं सकता, अपनी रक्षा करने लगा तो छात्र हो गया। तो रक्षा यानी जो गुण दुर्गुण काटने की क्षमता रखता हो, अपना बचाव कर सके। ऊंचाई प्राप्त करने के साथ उसका बचाव, हालांकि गिरने पे चोट लगने की संभावना रहती है लेकिन बच जाता है। और चौथी श्रेणी होती है ब्राह्मण। ये बना है ब्रह्म से, ब्रह्म से। तो ये बना सूत्र से, ये बना विष से, ये बना छात्र से, ये बना ब्रह्म से। ब्रह्म से ब्राह्मण, छात्र से क्षत्रिय, विष से वैश्य और सूत्र से शूद्र। उद्गम सूत्र। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है विस्तृत, यानी फैला हुआ, या विस्तार भी कहते हैं। ठीक है। जैसे देखो, जैसे मान लो आप यहां पे हो, ये क्या है? जमीन। जमीन है ये। अब यहां पर आप खड़े हैं तो जितनी इस आकार की हैं सेम दिखाई पड़ेंगी। अब आप यहां चले आए, अब आप चढ़ गए छत पर, अब ये चीज तिरछी दिखाई पड़ेगी, तिरछी दिखाई पड़ेगी, ऐसे दिखाई पड़ेगी तिरछी ना, छोटी हो गई। अब इसका ये हिस्सा नहीं दिख, नीचे वाला। और ऊपर चले गए, अब ये और छोटी दिखाई पड़ेगी, यहाँ छोटी दिख रही है। और ऊपर चले गए, अब ये दिखनी बंद हो जाए, गायब हो गई। अब यहां पड़ गए, पहुंच गया आप ऊंचाई पर। जो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंच जाता है, खूब ऊंचाई पर पहुंच जाता है, नीचे सब दिखना बंद हो जाता है। आप पहाड़ वगैरह पे देखो, आप 10 मंजिल पे चले जाओ तो वहां पर क्या दिखाई पड़ेगा आपको? वहां पर दिखाई पड़ेगा ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब क्या है? विस्तृत। नीचे देखो पानी जैसा नीला, ऊपर देखो पानी जैसा नीला, दाएं बाएं सब एक ही चीज। उस अवस्था में जो पहुंच गया वो ब्राह्मण है। ठीक है। तो जब वो शूद्र अवस्था में रहता है, ऐसी दशा में, शूद्र अवस्था में जब रहता है तो ऐसी दशा में उसको निगरानी करनी पड़ती है, ताड़न करना पड़ता है। पता लगा कि भाई बच्चा पढ़ने बैठा, तुरंत कहा कि मम्मी हमको बिस्किट खिलाओ, चॉकलेट खिलाओ, हम खेलने जाएंगे, तब थोड़ा सा बहका उहका फिर बैठा देते हैं उसको। आप उसकी निगरानी रखते हो और प्रशिक्षण देते हो, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, थोड़ा पढ़ लो फिर तुमको दूध रोटी खिलाएंगे। तो साधक को भी गुरु ऐसे गाइड करते हैं। अब वो शूद्र अवस्था के साधक के लिए शूद्र कहा गया, सूत्र जो पकड़ लेता है। तो अब इसमें देखिए ढोल, ढोल को अगर अधिक पीट देते हैं आप तो फूट जाएगी, आवाजें नहीं करेगी, और ढीला छोड़ते हैं आवाज नहीं करेगी। तो किस मात्रा में करो, क्षमता सब विद्यमान है लेकिन अनुपात देखना है उसका। तो यहां तार जो है, तार से ताड़ बना, तार को खींचते हैं आप, ताड़न करते हैं उसका, कसते हैं उसको। गंवार ग्रामीण उसको प्रशिक्षित करते हैं। भाई आपके गांव से चाचा जी आए, आप डीएम हो, आप जज की कुर्सी पर बैठे, मजिस्ट्रेट हो, लेकिन वो जो है आके वो बैठ गए कि भाई हमारे भतीजे का है, भतीजा हमारा है डीएम, हम बैठ सकते हैं। तो वहाँ आप कहते हो नहीं अभी ऑफिस चला, बाद में बैठो। पता लगा आपकी शादी वाले देखने वाले आए और एक गांव का आदमी आया, और सिरहाने जाके बैठ के पहले वही सब खा लिया। जानवर, भाई कुत्ता है वो घूम रहा है, पता लगा कि आपने जो रखा था बढ़िया भगवान के लिए प्रसाद रखा था, खुदे कर गटक गया, तो उसको आप बांध कर रखते हैं।
है ना। ऐसे नारी नदी, नदी को भी ऐसे होता है बंद। लेकिन नारी बने अगर स्त्री हो तब भी आप समझो थोड़ा नाजुक होती हैं, शरीर के दृष्टिकोण से भी थोड़ा शोषण होने का डर रहता है। तो एक तो ताड़न ये हुआ कि उनको आप सुरक्षा रक्षा का बचाव देखते रहो कि सुरक्षा का बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या होता है, प्रशिक्षण, कि महिलाएं जो होती हैं अगर वो प्रशिक्षित रहेंगी तो परिवार की आधारशिला है, पहली पाठशाला बच्चे की, तो निगरानी के साथ प्रशिक्षण की आवश्यकता, उनको उनको भी पढ़ाया लिखाया जाए। तो इस प्रकार से तीनों अर्थ जो है सही अर्थ में जाते हैं, इसमें कहीं कोई निगेटिव नहीं। तो कोई आदमी इसका दुरुपयोग कर ले एक अलग बात है। तो ये बोली पर मैंने इतनी बात आपको बताई। देखिए हम लोग फिर वापस आ गए हैं बोली पर। ठीक है, ये बोली हम लोग बोलते हैं मित्रों के बीच और दोस्तों के बीच बात करते हैं उसका। चलो आगे आते हैं। बोली के बाद नंबर आता है उपभाषा।